हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़ेदार होंगे। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 17 में। मेरा नाम है संदीप गहलोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी फिर से क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाली है बेटा, क्योंकि कल की क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे। आज हम आगे फिर से क्वेश्चंस करेंगे फर्दर, ताकि हमारे हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए। तब जब भी आप पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चनों में हो सकती है प्रॉब्लम आए जो मैंने आपको नहीं कराया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन होगा कि वो आपसे बन जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि देखो, पहला क्वेश्चन काफी सिंपल है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। जैसे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का ये क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मुझे क्या बतानी है? आपको वेलोसिटी बतानी है। क्यों? क्योंकि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है सर, वो हमें वेलोसिटी बताता है। यानी एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी बताता था, वो हमें वेलोसिटी बताता था, ये होता था। अब देखो, इस पॉइंट पर ए, बी, सी एंड डी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दीज पॉइंट। इन पॉइंट्स पर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन आप बताओ क्या होगी। क्वेश्चन था ये। अब देखो सर, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। अगर स्लोप का ग्राफ अगर ऐसे होगा, पहाड़ चढ़ने वाला होगा, तब तो मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी मेरा जो वेलोसिटी होगी वो मेरी पॉजिटिव होगी। अगर ग्राफ मेरा ढलने वाला होगा, अगर पहाड़ से उतरने वाला ग्राफ होगा अगर मेरा, तब मेरी वेलोसिटी यानी स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी और वेलोसिटी भी मेरी नेगेटिव होगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, यहाँ पे मेरा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ढलान में ढल रहा है। ये देखो इस तरीके का ग्राफ है, ऐसे। इस पॉइंट पर ग्राफ एकदम सीधा है, ऐसे। इस पॉइंट पर फिर से ढल रहा है और इस पॉइंट पर मेरा जो ग्राफ है वो वापस ऐसे है। तो एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये इस पे मेरा ग्राफ है कुछ इस तरीके से। तो इन सभी पॉइंट्स पे मुझे आपको आंसर देना। सर इसमें पहाड़ ऐसा लग रहा है वे बंदा पहाड़ से नीचे उतर रहा है, या फिर आप एंगल देख के भी पता लगा सकते हो। इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, जैसे इस स्लाइड को एक्सटेंड करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन यही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन यही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है। जो भी आपका एंगल आएगा उसको tan में रखना। अगर tan की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपका स्लोप नेगेटिव होगा, यानी वेलोसिटी मेरी नेगेटिव होगी। तो या फिर आप डायरेक्शन, आप स्लोप के कर्व को देख के भी आप पता लगा सकते हैं वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी कब नेगेटिव होगी। तो इसका ये भी नेगेटिव है सर। यहाँ पे लाइन एकदम सीधी है, लाइन एकदम जब भी सीधी होती है सर उसका स्लोप जीरो होता है, tan जीरो होता है, इसलिए स्लोप जीरो होता है, इसलिए इसका मतलब सर इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी और सर इसकी भी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। सर इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूँ। सर इस पॉइंट में कर्व ऐसा लग रहा है बंदा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड भी करोगे ना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। ये जो भी एंगल थीटा है दिस इज लेस देन 90, अगर लेस देन 90 है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी वापस से नेगेटिव। तो किस किस की वेलोसिटी पॉजिटिव है? सिर्फ देखो, हमें वेलोसिटी बतानी है ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, इसकी तो जीरो है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, सी, डी, इन सभी की वेलोसिटी सर नेगेटिव है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट
ई, सर इसकी है पॉजिटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा गया है कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या फिर कहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। ये चीज को कहां पर मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो सर हमें एक्सेलरेशन देता है। और इस केस में जिसकी स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। बात सिंपल, स्लोप जिसका ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। अब देखो इस केस में स्लोप कम है, इस केस में स्लोप 0 है, इस केस में स्लोप सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्लोप आपको कहां देखने को मिल रहा है, यहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये अब देखो दिस शुड बी 90 से कम है, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी बेटा, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम। सर ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ और यहाँ आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के चेक करो, इस वाली स्लोप, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, दोनों लाइन का स्लोप निकाल के चेक करो वैल्यू वाइज। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो मैं इसका स्लोप निकालता हूं सबसे पहले। दिस एंगल थीटा, कोई भी एंगल जनरल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी एंगल थीटा होगा। एंड दिस हाइट, ये जो हाइट है, ये हाइट मेरी कितनी है, इसको मैं मान लेता 2। तो दिस हाइट शुड बी 8। ये वाली हाइट मेरी कितनी हो गई, 8 हो गई। बेस कितना है मेरे पास, बेस की वैल्यू कितनी है, दिस पॉइंट इज 6, तो बेस की वैल्यू है सर 2, दिस पॉइंट इज 6, दिस पॉइंट इज 8 एंड उनके बीच का गैप 8। तो सर यहां से जो tan थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 8/2, दैट शुड बी 4। यानी वेलोसिटी आ रही है सर, नहीं एक्सेलरेशन आ रही है 4 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, बिकॉज स्लोप पॉजिटिव। इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, लेकिन tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सबसे पहले वो देखो, ग्राफ को ये रीड करो, ये एंगल बन रहा है, इस पॉइंट पर मुझे क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, अगर आप किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर होगी वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर, इन सभी, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी हो, अगर xt ग्राफ होगा तो वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी, अगर vt ग्राफ है तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। ये एक थ्योरी की लाइन है, डेफिनेशन है इस तरीके। अब देखो दिस एंगल इज थीटा, दिस जनरल एंगल इज थीटा। तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो सामने वाली परपेंडिकुलर दिखती है tan, बेस कितना है 2, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है tan/2। तो यही हमारी यही स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड इज इक्वल टू 5। यानी वेलोसिटी आ गई इस बार नेगेटिव में 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आ गई नेगेटिव में 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के आगे नेगेटिव लगा होता वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता। तो किस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है सर, सर इस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है। आंसर मेरा क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछा कहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, t बराबर 10 सेकंड पर, t बराबर 10 सेकंड पर मेरी एक्सेलरेशन आपसे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये बात आपको समझ में आ रही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, t बराबर 0 से लेके 10 सेकंड तक
आप डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होगा। ये भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। T बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्ट, चलो ये क्वेश्चन ये देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल find displacement of particle if initial position of particle is 2 meter. Find final position of particle. Final position of या फिर displacement of particle अब पार्ट देखो ये था। If initial position of particle is 2 meter, find final position of particle. Find final position of particle. ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। यदि इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की 2 मीटर दे रखी है तो बताइए पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या होगी फ्रॉम ये t बराबर 0 पर है और फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 10 सेकंड। क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो इसका सॉल्यूशन, आप पहले आप खुद ट्राई कीजिए। देखो यहां से चलना स्टार्ट हुआ था, t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर 0 और v की वैल्यू भी 0 है। t बराबर 10 सेकंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या फिर पार्टिकल की पोजीशन कितनी होगी। vt ग्राफ का जो एरिया आता है, vt ग्राफ का जो एरिया होता है वही तो हमें चेंज इन पोजीशन देता है, वही तो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ vt ग्राफ, वही तो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। और चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यहां तक का बेटा एरिया आप निकाल नहीं सकते, ये पूरा एरिया आप निकाल नहीं सकते बिकॉज सारी चीजें आपको नॉन है। ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये वापस से रेक्टेंगल बन जाएगा या फिर ट्रेपीजियम बन जाएगा और ये फिर से रेक्टेंगल बन जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूल लगाना, फॉर्मूला लगाना, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना प्लस फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाना। ये देखो ये ट्रेपीजियम बनता है ऐसे, इस तरीके का। ये सम ऑफ पैरेलल साइड ये है और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इनकी सम ऑफ पैरेलल साइड है। ये दोनों चीजें आपको गिवन, ये भी साइड गिवन है, ये भी साइड गिवन है। तो प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाना प्लस एरिया ऑफ फिर से ट्रायंगल लगाना इज इक्वल टू लिख देना फाइनल पोजीशन पार्टिकल की क्या होगी, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की 2 मीटर दे रखी है। इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की 2 मीटर दे रखी है, फाइनल पोजीशन आपको यहां से पता चल जाएगी। इन सभी का एरिया हमें नॉन है तो हम यहां से फाइनल पोजीशन आसानी से निकाल सकते हैं। आप ये क्वेश्चन ट्राई करना। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मेरा तीसरा क्वेश्चन कहता है ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम ग्राफ है। क्वेश्चन है ये यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ 10 सेकेंड। आपको बताना क्या है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो हमें बताना है। तो सर हमें पता है एटी ग्राफ का जो एरिया होता है, एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो सर हमें चेंज इन वेलोसिटी बताता है, यही होता है। तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। एरिया इसका कितना है, हाफ बेस है 10 × 5 इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इफ
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकंड। मान ये दे दी मैंने। चेंज इन वेलोसिटी पता चल गया सर कितना आया, वो आया हमें 25 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज आया। मैंने चेंज इन वेलोसिटी पूछी थी, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्वेश्चन में जनरली गिवन होती है और आपसे क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी पूछी जाती है और इस तरीके का एक डायग्राम आपको दिखाया जाता है। अब यहाँ से अगर मुझे फाइनल पोजीशन निकालनी है पार्टिकल की, तो वेलोसिटी में 25 के अंदर मुझे 2 जोड़ देना है, तो 27 मीटर पर सेकंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो। अगर इसका सेकंड मेथड देखिए, मेथड सेकंड अलग तरीका, आप फंक्शन बनाकर फिर उसको डिफरेंशिएट करके भी वेलोसिटी में चेंज पता कर सकते हैं। ये तो था इजी मेथड, इजी था बिल्कुल। उसका दूसरा मेथड भी आपको देखना चाहिए ताकि आपको सीखने को मिला। आपकी एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में, टाइम आपका x डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन y कोऑर्डिनेट है y में और टाइम आपका x एक्सिस में। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। आप सब मानते हो, जिसमें y कोऑर्डिनेट है ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इज स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट। मैं सही कह रहा हूं? अब देखो y कोऑर्डिनेट मेरा क्या है सर a, सर x कोऑर्डिनेट क्या है सर मेरा टाइम, स्लोप की वैल्यू क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, आप यहां से निकाल सकते हैं स्लोप। सर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, पहली चीज तो ये। वैल्यू क्या होगी सर tan थीटा से पता चल जाएगी। इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप सबका सेम होगा। तो यहां से इसका निकाल लेता हूं, एंगल निकाल के परपेंडिकुलर 5 बेस 10, तो सर ये है 1/2, यानी स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी 1/2 x। सर इंटरसेप्ट कितना है 5, इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस में ही होता है और इंटरसेप्ट कितना है सर +5। यहाँ माइनस यहाँ होता तो -5 हो जाता। अब देखो ये फंक्शन बन गया मेरे पास, ये हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस x का, ये टाइम का, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का हमारे पास क्या गया फंक्शन। x एक्सिस में कौन है टाइम, इसलिए t। फंक्शन बन गया हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। अब देखो इस एक्सेलरेशन को मैं dv/dt लिख सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस हाफ t प्लस 5, dt को दे गया। अब यहां से आप इंटीग्रेट करके t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, t बराबर 10 सेकंड पर, क्योंकि हमसे 10 सेकंड में ही पूछा गया था, t बराबर 10 सेकंड पर फाइनल वेलोसिटी कुछ थी। तो यहां से चेंज इन वेलोसिटी क्या निकल के आया, चेंज इन वेलोसिटी निकल के आया माइनस का हाफ बाहर चला गया, t का इंटीग्रेशन t² फ्रॉम 0 से 10 प्लस 5 इंटीग्रेशन से बाहर dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 से 10। तो यहां से वेलोसिटी में जो चेंज निकल के आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज माइनस हाफ 10 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 इंटू 10। ये देखो ये कितना आया, जो वेलोसिटी में चेंज आया वो आया माइनस हाफ 10 का स्क्वायर 100 बाय 2 प्लस 50, यही था। ये आया 50, ये आया 25, तो -50 प्लस 50 दैट शुड बी 25 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी में सर चेंज आ गया, यही यहाँ से भी यही आया था, यहाँ से भी यही आया था और इंटीग्रेशन से भी वही आया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है और वही जनरली इंटीग्रेशन होता है इन थ्योरी में। तो
चेंज इन वेलोसिटी कितना गया 25 मीटर पर सेकंड इनिशियल दे रखी है, तो फाइनल भी यहाँ से आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपका आज की क्लास में जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अगला क्वेश्चन ये आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का है, जिसमें आपको क्वेश्चन है गिवन कुछ इस प्रकार से, पहले ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर देन ऐसे। फाइनल क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का है। ये आपका 0 है, ये मान ले तो आपका कुछ 5 आ रहा है यहाँ पे, ये आपका 2, ये आपका 4, 8 और ये 16, 2, 4, 8 और 16। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड मैक्सिमम velocity of particle, find maximum velocity of particle, find maximum velocity of particle। मुझे AT ग्राफ का डायग्राम दिख के ये पता लगाना है किस इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी वो मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है ये जो AT ग्राफ आपको दे रखा है, इसमें आपको पता लगाना है कि किस टाइम इंटरवल में पार्टिकल की जो स्पीड है वो आपकी मैक्सिमम होगी या फिर वेलोसिटी है वो फिर मैक्सिमम होगी, किस टाइम इंटरवल में। अब देखो, एक लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया है। देखो, जब भी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होती है, पार्टिकल t बराबर 0 से, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, इफ इनिशियल velocity of particle is 0, पार्टिकल है वो 0 है, u की वैल्यू हमारे पास 0, vi is our 0, हमें vf निकालना है इस ग्राफ को देख के। अब देखो, जब भी पार्टिकल t बराबर 0 से, v बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, उस समय पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी 0 है। ये तो यहाँ पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। दिस इज नॉट, पार्टिकल की यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है, ग्राफ ऐसा है। और जब भी एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, वो हमें वेलोसिटी देता है। तो दिस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0 तो नहीं है। मैंने जो 0 लिखा, आई एम रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो AT ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें सिर्फ वेलोसिटी देता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब जगह वेलोसिटी सेम होगी। तो मेरे हिसाब से तो इसका अगर मैं स्लोप देखूं तो स्लोप होता है tan थीटा। तो यहाँ से अगर मैंने थीटा मेजर किया तो वो आया मेरा 5/2। तो सर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की है 5/2, हमें फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की बतानी है कहाँ होगी। यही है, t बराबर 0 पर पार्टिकल की एक्सेलरेशन तो 0 है, लेकिन इसके पास एक वेलोसिटी है दैट शुड बी 5/2 मीटर पर सेकंड। ओके, गड़बड़ कर दी बेटा। AT ग्राफ का स्लोप हमें बेटा जर्क देता है, वेलोसिटी थोड़ी देता है। वेलोसिटी तो AT ग्राफ का, VT ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, XT ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। नो नो नो, AT ग्राफ का स्लोप हमें बेटा सिर्फ जर्क देता है। फर्स्ट डेफिनेशन मेरी सही थी। क्या हो गया आज? देखो, क्वेश्चन था ये और ये, देन फिर ये। देखो, ये यहां तक था, t बराबर 0, ये 5, ये 4, ये 8, ये मेरा आपका 16,
तो ये मेरा आपका अपना 20 क्वेश्चन था ये। आई होप आपको अब देखो क्वेश्चन समझो 5, 0, 4, 8, 16 एंड 20। दिस इज अवर टाइम का ग्राफ। t बराबर 0 पर पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन सर इसमें जर्क लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी सर मैंने 0 मानी थी, यही था क्वेश्चन। हमें फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की बताने किस टाइम इंटरवल में मैक्सिमम होगी। तो देखो जब पार्टिकल की ये कंडीशन है, देखो t बराबर 0 पर पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 थी। पार्टिकल एक एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा था, एक एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा था। t बराबर 4 पर पार्टिकल का सर स्लोप 0 हो जाता है, इसका स्लोप 0, यानी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलता है यहाँ से यहाँ तक। यानी t बराबर 4 सेकंड से लेके t बराबर 8 सेकंड तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलता है। दैट एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, बढ़ते ही उसके बाद ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलता है, लेकिन उसके पास स्पीड अभी भी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। t बराबर 8 सेकंड पर पार्टिकल की सर एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। इसके बाद यहाँ से पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है। इसका मतलब सर पार्टिकल की स्पीड यहाँ से बढ़ती 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 फिर और बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती, यहाँ पे आने के बाद पार्टिकल की स्पीड सर मैक्सिमम हो जाती है, जहाँ पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0। कंडीशन क्या है, जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 हो जाती है उस समय पार्टिकल की जो स्पीड होती है, स्पीड वो मैक्सिमम होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर t बराबर 8 सेकंड से लेके t बराबर 16 सेकंड तक पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रखी गई थी, कांस्टेंट थी। उसके बाद 16 सेकंड के बाद 20 सेकंड तक पार्टिकल डी एक्सेलरेट करने लगा, बिकॉज ग्राफ हमारा नीचे चला गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इसके बाद पार्टिकल डी एक्सेलरेट हुआ, फाइनल पार्टिकल आके रुक गया। यानी स्पीड मैक्सिमम कहाँ देखने को मिली, t बराबर 8 सेकंड। यानी आप 80 ग्राफ का जो एरिया होता है, 80 ग्राफ का क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के, 80 ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। 80 ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ 80 ग्राफ वो हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, आपको जो एरिया लेना है वो 8 सेकंड तक का लेना है, क्योंकि यहीं पे स्पीड मैक्सिमम हो रही है। 8 सेकंड तक की स्पीड मैक्सिमम हो रही है, उसके बाद कांस्टेंट रह रही है, देन कम होती जा रही है। तो 8 सेकंड तक का ही एरिया आपको लेना है। तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। 10, 20 फाइनल इनिशियल 0, तो 30 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी ये होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। समझ में आई मेरी बात? तो आज की क्लास बेटा हम यहीं तक रखेंगे, कल की क्लास में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, देन हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के ऊपर। उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हमें एक्सटी ग्राफ दे रखा है, उसको हम वीटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें। अभी तक तो हमने क्या किया, वेलोसिटी स्लोप के बारे में डिस्कशन कर दिया। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, अब देखेंगे एक्सटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वीटी ग्राफ को एटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर एक्सटी ग्राफ को डायरेक्ट एटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कुछ काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है उनका भी यूज करेंगे। तो आज की क्लास बेटा हमारी यहीं तक रहेगी। तो थैंक यू सो मच इस क्लास को एंजॉय करने के लिए। कुछ गलतियां हुई है मुझसे क्लास के दौरान, मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने इसको क्या मान लिया 80 ग्राफ में कि स्लोप को मैंने वेलोसिटी मान लिया, जबकि स्लोप हमारा एक्सटी ग्राफ का होता है। और मुझसे कुछ गलतियां हुई है, जो भी गलतियां हुई है उसके लिए सॉरी। एंड आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, एंजॉय कीजिए क्लास को। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।